न्यूज़ 19 और आज के मतदाता टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये वार्ड 49 में हम लोग जो है कहाँ बैठे हैं वैसे, कौन से क्षेत्र में? ये सी ब्लॉक का ही क्षेत्र है। सी ब्लॉक का क्षेत्र वार्ड है। 49 का ही है। ये वार्ड 49 का ही है। तो यहाँ पे सब लोग जो है चुनाव के मद्देनज़र कुछ न कुछ अपनी बातें रख रहे हैं, मंत्रणा हो रही है। और यहाँ पे सुभाषवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र शुक्ला जी भी हैं। राजेंद्र शुक्ला जी, जो ये आपका संपर्क अभियान चल रहा है, जी। तो इस संपर्क अभियान में क्या क्या मुद्दों को लेके आप जो है लोग बात जा रहे हैं? इसमें मुद्दे जो प्रमुख मुद्दे हैं, इसमें जैसे सड़कें हैं, सड़कें जो गड्ढा मुक्त नहीं हैं, बड़ी टूटी फूटी सी हैं, चोरियाँ चकारियाँ भी ज़्यादा होती हैं, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं है, और एक स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। तो मेन प्रमुख जो है कि स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए, और माताएं जो है, वृद्ध महिलाएं हैं, माताएं हैं, इनके लिए पेंशन की योजना होनी चाहिए। और सबसे मेन प्रमुख कारण है जो हमारे पार्षद हों, उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनको घर घर में जा कर के बताना चाहिए, या उनको किसी भी माध्यम से उन पर पहुँचाना चाहिए कि भाई हमारी योजनाएं ये लागू हो रही हैं, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, या कोई मकान का जो निकल रहे हैं सरकारी, इन चीज़ों को उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा जो मेन फोकस है इसी चीज़ों पर है कि जो माताएं हैं उनकी पेंशन बने, सड़कें गड्ढा मुक्त हों। जिस तरीके से लोग अपना घर बढ़िया से साफ़ सुथरा रखते हैं, उसी तरीके से हम अपना वार्ड साफ़ सुथरा रखें। कोई बाहर से आए तो उसको लगे कि हाँ हम कहीं गए हुए हैं, उसका कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, अच्छा लगे उसको कि हम कहीं गए हैं। तो यहाँ पे लोग अच्छे हैं, यहाँ सड़कें अच्छी हैं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है, कोई चोरी चकारी नहीं है, सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों में मेरा मेन फोकस है। ये अगर हम आते हैं सभी के माध्यम से, तो एक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे बनाया जाए, और सभी जो भी हैं बुजुर्ग महिलाएं हैं उनकी पेंशन बने। और एक इसमें सबसे प्रमुख ये भैया ये है कि जो हमारा मेन फोकस है कि मोहल्ला क्लिनिक की टाइप पे, कि जैसे हमारा वार्ड है इसमें 2-3 क्लिनिक बने, कि जिससे लोगों को इसमें जो है इसका लाभ मिल सके, स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। जो पार्क है उसमें ओपन जिम टाइप के लगाया जाए, कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, शाम को घूमने जाती हैं, उनके स्वास्थ्य खराब रहते तो थोड़ा जिम करें तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यही मेरी प्राथमिकता है, इसी पे हम काम करेंगे। बस आपका परिचय क्या है? मेरा अनिरुद्ध सिंह नागर। अच्छा, मरियम नगर में। तो राजेंद्र शुक्ला जी को उससे परिचित हैं आप? हाँ, तो संपर्क अभियान में है, इनको वोट देंगे आप? आप वोट देंगे सर। लेकिन जो पॉइंट है, जायज पॉइंट है, ये पॉइंट जो है इम्प्लीमेंट होने चाहिए। जी। ओपन जिम इज मस्ट, ओपन जिम बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। आप बड़े बड़े शहरों में जाओ, और मेरठ में भी जाओ, या किसी और जगह जाओ, सदर्न साइड में जाओ, हर जगह ओपन जिम लगे हुए हैं पार्कों में। जो गवर्नमेंट की जमीन है उसके अंदर मैक्सिमम ओपन जिम लगे होने चाहिए, ताकि लोगों को उसका फायदा मिल पाए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए बहुत समस्या है, कहीं घूमने फिरने की जगह नहीं है, और जो सरकारी जमीन है उसके ऊपर ऐसा ये प्रबंध किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। तो राजेंद्र शुक्ला जी से पूरी उम्मीद है आपको? बिल्कुल। अगर ये चुनाव जीत के आते हैं ये सब काम करेंगे आप? बिल्कुल उम्मीद, जो इनके पॉइंट है, अगर अपने पॉइंट पर खड़े उतरते हैं। जी। सर, आपके शुभ नाम क्या है? विनोद कुमार दुबे जी। मरियम नगर निवासी हैं हम, वार्ड 49 के। और हमारे राजेंद्र शुक्ला जी अच्छे प्रत्याशी हैं, अनुभवी प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे हैं। अब तक जो पार्षद लोग हम लोगों के बीच रहे हैं, उनसे जो उम्मीदें थी, कभी पूर्वांचल के जितने निवासी हैं, सबसे ज्यादा पूर्वांचलों के वोट हैं यहाँ पे, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए किसी भी तरह की योजना नहीं चलाई जाती, जबकि ये लोग बाहर से आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग अपना दबदबा बनाए रखते हैं, और हम सब हर समय यही चाहते हैं कि हम ही पार्षद बने। न स्वास्थ्य की कोई सुविधा मिली है अभी तक, न नाली खंजों की सुविधा मिली है अभी तक, न परिवार कल्याण से जितनी योजनाएं चली है उसका लाभान्वित किसी पूर्वांचल को मिला है। जी। सब लोग अपने अपने में ही रखते हैं। तो इस बार अपना यही पूर्वांचल का भाई जो है, भाई है, और पूर्वांचल का ही कोई प्रत्याशी बने, इसलिए हम पार्षद बने। हाँ, पार्षद बने, इसलिए शुक्ला जी का समर्थन करते हैं। आपका शुभ नाम भाई साहब? महेश पांडे जी। अच्छा, आप भी पूर्वांचल के ही हैं? हाँ जी, शुक्ला जी के फुल सपोर्ट में हैं। हाँ। तन मन धन से जहाँ जैसे जरूरत है सब लोग पूरा जी। यहाँ पे कब से रह रहे हैं आप? हम यहाँ सन 88 से रह रहे हैं। अच्छा। हमने नगर, क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की बहुत जन सुविधाएं बहुत कम मिल रही है लोगों को, तो उसको शुक्ला जी आगे बढ़ाएं। सरकार से जो भी योजनाएं आती है उसको जन जन तक पहुँचाएं। इसी उम्मीद से शुक्ला जी का सपोर्ट करें। शुक्ला जी चुनाव जीतेंगे? उम्मीद तो यही लगाए बैठे। उम्मीद यही जीत रहे हैं।
और जीतेंगे तो पूरा यहाँ का वो विकास कार्य करेंगे। पूरी उम्मीद है और ये करेंगे विकास, जी 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 क्योंकि ये नीचे से जमीन से जुड़े हुए लोगों में से आते हैं। राइट राइट राइट। इसलिए ये काम करेंगे, उम्मीद है सर। आपका नाम भी सर? भोलानाथ पांडे। जी भोलानाथ पांडे अच्छा पांडे जी। सी ब्लॉक में रहते हैं, जी 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 सी गंगीराम में। जी। तो शुक्ला जी से बहुत उम्मीदें हैं और शुक्ला जी को फुल सपोर्ट है, सपोर्ट है, हर चीज़ से। हर चीज़ से सपोर्ट जिस है। चीज़ से कहेंगे उस चीज़ सपोर्ट है। चुनाव इनको जितवाएंगे आप लोग? बिल्कुल जीतेंगे जी, इस बार इस वार्ड से 100% पूर्वांचल का जीतेंगे। पार्षद बनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे। चलिए चलिए बहुत अच्छी। थोड़ा अपना नाम बताइए। अच्छा आप बताइए, क्या नाम है आपका? महेश कुमार पांडे। अच्छा आप भी पांडे जी जी हैं? वार्ड आप भी 49 पूर्वांचल के हैं? जी वार्ड 49 से ही हैं। हाँ हाँ हाँ। जी शुक्ला जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और पहले से भी इनका सामाजिक जो है हाँ, हाँ। गरीबों के साथ और सबके साथ मिलजुल के सरकार जो है सबकी समस्याएं सुनना। और अभी तक जो पार्षद हुए हैं इससे पहले वो चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में, हमारे लोगों के बीच में कभी आने का या कोई समस्या सुनने की कोई बात नहीं। हमारे कुछ पार्षद ऐसे भी हुए कि अगर कोई गरीब जाता है, 2-4 लोग गरीब जाते हैं तो ऐसे भी कहते हैं तुम तो बिकाऊ माल हो, तुम हमें वोट नहीं देते हो, तुम्हारी जरूरत नहीं। तो ऐसे पार्षदों की हमें जरूरत भी नहीं। हमें तो शुक्ला जी जैसे पार्षद जो जमीन में गरीबों के पास जा करके हाथ जोड़ के उनकी समस्याओं को सुनते हैं उन्हें और आगे जो है विकास कार्य। तो इस बार शुक्ला जी को पूरा समर्थन है? बिल्कुल जी, तन मन धन से है। और पूरे रात दिन इनके समर्थन में। चलिए आपका भाई बहुत धन्यवाद। आप बताइए। नरेंद्र पांडे। नरेंद्र पांडे जी, शुक्ला जी को पूरा समर्थन है? जी पूरा समर्थन है, पूरा वार्ड समर्थन। 49 से ही है। तो भारी मतों से शुक्ला जी जीतेंगे? 9 वोट का 9 का 9 मिलेगा जी। अच्छा अच्छा, मतलब पूरा ये जो वार्ड 49 है इसमें शुक्ला जी कितना वोट पा जाएंगे तब भी? जी कम से कम 3-4 हज़ार वोट मिल जाएगा उनको? 4,000 आराम से मिल जाएगा। क्या बात है। तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि शुक्ला जी जो है कि ये मीटिंग मुझे लग रही बड़ी शक्तिशाली है और सब लोग जो है इनको जिताएंगे। शुक्ला जी सब लोगों ने आपके बारे में बोला है, तो ऐसा तो नहीं कि आप जीतने के बाद इन सबको देखा कर देंगे? नहीं भैया, हम तो इन्हीं के ऊपर तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। आगे करने वाले यही हैं। हाँ, तो हम आगे नहीं रहेंगे, यही रहेंगे, जैसा भी चाहेंगे वैसा ही होगा। नहीं, क्योंकि मोदी जी भी वादा करते हैं, भूल जाते हैं। जी नहीं जी, मोदी जी तो देखिए अलग स्तर के नेता हैं। जी, जी, और जी। हम जमीन से जुड़े हुए छोटे नेता हैं। नेता क्या, हम भाई हैं इनके। चलिए शुक्रिया। तो हमारा तो कभी ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते इन लोगों के बारे में। जो भी निर्णय होगा इन्हीं लोगों के निर्णय से सारे कार्य होने हैं। शुक्रिया और जी। हम बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। ये लोग अपना समय भी देते हैं और सहयोग भी देते हैं। शुक्ला जी आज की मतदाता की टीम से पूरी शुभकामनाएं, चुनाव लड़ें और जीत के आएँ और इन सब की बात जो है सच साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।